अक्सर मनुख घर तो बाहर ही लभदा है। पदार्थों की भाल मनुख बाहर ही करता है। इससे तो भुलेखा पै जाता है शायद रब भी बाहर है, परमात्मा भी बाहर है। चलो पदार्थ धन बाजार दे चों लभेगा, शायद धर्म परमात्मा का नाम खुदा का नाम जंगलों दे चों लभेगा। पर बाबा फरीद अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, जंगल जंगल विच भटक के की कंडियां च मुंह मारदा फिरदा है, वो तो तेरे अंदर है। तू अंदर झात मार, ध्यान विच जुड़, उसदे नाम नूं जप के अपनी सुरत नूं अंतर्मुखी कर, तेनों उत्थे प्राप्ति हो जाएगी, तेनों लभ जाएगा। आप अगां चल के समझाते हैं, कहते ने, फरीदा इन्नी निकी जंगिए थल डूंगर भोयम, अज फरीदे कुजड़ा सैको हाथियों। बाबा फरीद बिरध हो गए, काया निर्बल हो गई, हथ कंबण लग पे, पैरों च भी कंबड़ी। कहते ने इन्हां छोटियां जियां लत्तां दे नाल मैं बड़े बड़े पहाड़ों ते डूंगरां ते भ्रमण कर आउंदा सी। छाल मार के मैं पहाड़ां नूं अबूर कर लैंदा सी। कोल पिया कूजा वुजू साजना है, पर कोल पे इस कूजे नूं भी चुकना ते वुजू करना मेरे लिए औखा हो गया है, कठिन हो गया है। फरीदा राती वड्डियां दुख दुख उठन पास, धृगत नाम दा जीविया जिना विडाणी आस। रात बहुत लंबी हो गई है और एक सच्चाई है, दुख दे समा बहुत लंबा हो जाता है, सुख दे समा छोटा हो जाता है, परम आनंद दे समा खो जाता है। समय नूं नापण दा ढंग एक बैरूनी है, बाहरों है। हथ ते बनी हुई घड़ी नूं वेख के समा वेखना, धुप छां नूं वेख के अंदाजा लाना हुण दिन दे किन्ने पैर हो चुके ने, कितना क वक्त हो गया है। तो वक्त नूं नापण दा एक ढंग बैरूनी है, वक्त नूं समय नूं नापण दा एक ढंग अंदरूनी है। बाहर दा ते यह है कि सूरज उदय हो रहा, दिन दा पहला पैर है, सिर ते आ गया दोपहर है, सूरज ढल गया ते पैर है, सूरज गरूब हो गया, रात दा चौथा पैर रुखसत हो गया, रात दा पहला पैर आरंभ हो गया। इस समय नूं नापण तोलन दा बैरूनी ढंग है और अंदरूनी ढंग है, दुख दे समा बहुत लंबा हो जाता है। पीड़ा विच, वेदना विच, हौकियां विच, विछोड़े की तपश विच समा बहुत लंबा हो जाता है। सुख विच समा बहुत छोटा हो जाता है और परम आनंद विच समा खो जाता है, समाधि दे समा खो जाता है। पर सब तो वड्डा दुख कित्थे आउंदा है, जिथे कि वक्त बहुत लंबा हो जाता है। विडाणी आस, खुदा नूं छड़ के, एक ईश्वर नूं छड़ के जो होर किसे आस देते अपनी जिंदगी बतीत करते हैं। बाबा फरीद कहते ने, रात बहुत लंबी हो जाती है, समा बहुत लंबा हो जाता है, कटियां कटदा नहीं। धृग ते नाम दा जीविया जिना विडाणी आस, जो खुदा नूं छड़ के किसे होर आस ते अपनी जिंदगी बतीत करते हैं, लानत है उन्हां ते। आसा करिए राम की अवरे आस निरास। पातशाह दी बाणी कह रही है, एक दी आसा करिए, उस ते पूरा भरोसा ते यकीन करिए, तो जीवन विच
सुख दा सूरज उदय हो जाता है। विडाणी आस्ते जीवी है तो अंधकार अंधकार ही है, ठोकरां ही ठोकरां हन। फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मिता आणिया, हीरा जले मजीठ जऊं उपर अंगारा। घर विच परौणे आ गए ने और परौणे भी मित्र, और लाजमी है किसी संत दे घर संत ही परौणे आउणगे, किसी फकीर दे घर फकीरां ने ही मेहमान बनना है। तो आप कहेंगे ने मित्र आए ने घर विच, जिन्हें कुछ चीज छुपा के रख देती है, ओले कर देती है। ऐसी हालत विच मैनूं ऐसा महसूस होता है जिवें ये तन भखदे हुए अंगारियां ते जल रहा है। भाव जब फकीर दे घर फकीर आवे, सज्जन दे घर सज्जन आवे, कुछ भी ओले नहीं रखना चाहिए, सब कुछ उस तो सदके करना चाहिए, कुर्बान करना चाहिए। फरीदा लोड़े दाख बिजोरियां, किकर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा, पैंदा लोड़े पट। जीवन कर्म भूमि है, इसकी जो कर्मां दा बीज बोई है वही कुछ पैदा होता है। ऐसे कुछ कर्म ने जिस तो दुख पैदा होता है, ऐसे कुछ कर्म ने जिस तो आनंद पैदा होता है। किहड़े कर्मां तो दुख पैदा होता है? जिन्हां कीते कर्मां करके किसी नूं दुख मिल गया है, किसी दूसरे नूं दुख मिल गया है, इन्हां कर्मां तो अपने लिए ही दुख पैदा होगा। पर जिन्हां कर्मां तो किसी नूं कुछ मिल गया, कुछ भी मिले होवे, ज्ञान मिले होवे, कला मिली होवे, सुकून मिले होवे, शांति मिली होवे, धन मिले होवे, संपदा मिली होवे, सुख मिले होवे, इज्जत मान मर्यादा मिली होवे, साडे जिस कर्म तो जिसनूं कुछ मिले है इस तो सुखां की प्राप्ति होती है। पर साडे जिस कर्म ने किसी का कुछ खो लिया है और कोई रोन ते मजबूर हो गया, दुखी हो गया, इन्हां कर्मां तो सिवाय दुखां दे फल ते और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बाबा फरीद कहंदे ने, ये अजान जट नादान जट, बीज दा ते किकर है, बूटे ते किकरां दे लांदा है, पर लोड़े दाख बिजोरियां। बलूचिस्तान का एक इलाका बिजौर, जिथों दी दाख, जिथों दे अंगूर बड़े मशहूर, बहुत मशहूर। सवात रियासत तो परे दा इलाका बलूचिस्तान, लभदा है बिजौरी दाख, पर बीजदा है किकर, मंगदा है रेशम, पर कतदा है उन। भाव कर्म कुछ करदा है, मंगदा कुछ है, पर कौन दसे? आनंद ते सुख उन्हीं कर्मां तो मिलता है जिस कीते कर्म तो किसी नूं सुख मिले, किसी नूं आनंद मिले। उन्हीं कर्मां तो अपने नूं आनंद मिलता है, अपने नूं सुख मिलता है। किसी नूं सुख दिते बिना सुख प्राप्त करना बहुत औखा है, बहुत कठिन है। बाबा फरीद इस श्लोक दे राही ऐ कुछ समझा रहे हैं। फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर घर, नाल प्यारे ने, चला त भिजे कंबली, रहा त टुटे ने। रस्ते बारिश करके बहुत चिक्कड़ है, हर गली दे चिक्कड़ है, प्यारे नूं मिलन दी तांग है, चिक्कड़ चों लंघना बड़ा औखा है। और चिक्कड़ वजदा जा रहा है, वधदा जा रहा है, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है। काश बैरूनी गलियां दे चिक्कड़ होवे
तो मनुख किसी न किसी तरीके नाल लंघ के गली अबूर कर सकता है, पार कर सकता है। पर इंद्रियां दी गली दे चिक्कड़ होवे, अखां दे चिक्कड़ होवे, पर त्रिया वेखण दा, पर धन वेखण दा, कन्नां दे चिक्कड़ होवे पर निंदा सुनन दा, रसना दे चिक्कड़ होवे मिथ्या बोलण दा, और इस तरह मन दे चिक्कड़ होवे गलत सोचण दा, तो किवें लंघिया जाए, किवें बंदगी कीती जाए। चलदा हां कंबली बिजदी है, भाव जितना चलदा हां अंदर बारीकी ते पैदा होंदी है, और उतनी अखां परतन ते प्रभावित होंदियां ने। मूढ़ मनुख इतना स्वप्न तो प्रभावित नहीं होता जितना सियाणा प्रभावित होता है। मूढ़ बंदा इतना संसार दे पदार्थों तो प्रभावित नहीं होता जितना एक सियाणा होता है। जितनी उसकी सियाणी अकल होंदी जाएगी, जितनी उसकी सोच शक्ति वधदी जाएगी, उतना ही ज्यादा उस देते संसार का प्रभाव पैंदा जाएगा, क्योंकि हर वस्तु की उसनूं समझ पैंदी जा रही है, हर वस्तु के रास्ता उसनूं पता चलता जा रहा है, और हर वस्तु उसनूं प्रभावित करती जा रही है। दुनिया विच स्वप्न तो प्रभावित चोटी दे महान आलम फाजिल ही होए ने। तो बाबा फरीद कहते ने, अगर मैं चलदा तो अखां दा चिक्कड़ वधदा है, कन्नां दा चिक्कड़ वधदा है, रसना ते मन दा चिक्कड़ वधदा है, ते जे ना चला तो प्यार टुटदा है, खुदा दा स्नेह टुटदा है। तो आखिर फरीद दा फैसला, भिजो सिजो कंबली अल्लो वरसे में, जाए मिला तिना सजना टुटो नाई ने। बारिश होंदी है ते होण दिओ, चिक्कड़ वधदा है ते वधण दिओ, और चिक्कड़ नाल ये कंबली, ये जीवन दा झोला लिबड़दा है ते लिबड़न दिओ। खुदा नूं याद करदियां संसार याद आउंदा है ते आण दिओ। परमात्मा नूं चेते करदियां अगर पदार्थ याद आउंदे ने ते आण दिओ। धर्म मंदिर विच जांदियां जे धन चेते आउंदा है ते आण दिओ। उस सोहणे खुदा परमात्मा नूं चेते करदियां जे संसार दा रूप रंग प्रभावित करदा है ते करन दिओ। तू चली जा, तू जपी जा, एक दिन चिक्कड़ चो लंघ जाएगा, एक दिन मिलाप हो जाएगा, और मिलाप दे होंदियां ही सारा चिक्कड़ पिछे रह जाएगा, सारे दुख संताप पिछे रह जाएंगे। अपने अनुभव के आधार पे ये महान सूफी संत बाबा फरीद कह रहे हैं कि अगर मनुख जपदा रहे, करदा रहे बंदगी, तो एक दिन इस चिक्कड़ नूं अबूर कर जाएगा और उस निर्मल सोने खुदा की गोद दे जा बैठेगा। आप अगे चल के अपना अमर कलाम इन जो है पेश कर देने। फरीदा मैं भोलावा पगदा, मत मैली होए जाए, गहला रू न जानी, सिर भी मिट्टी खाए। किसे खान ने, किसे पठान ने, जिसने बड़ी सोहनी दस्तार सजाई हुई सी, फकीर ने इसलिए सजदा नहीं किया क्योंकि फकीर जमीन ते बैठा सी, मिट्टी विच बैठा सी, तो दस्तार ने मिट्टी आलूद हो जाना सी, दस्तार ने मैली हो जाना सी, तो मत्था नहीं टेकिया, कोल बैठ गया। फरीद कहते ने भोले मनुख नूं इतना ही नहीं पता, इतना ख्याल आया पग मैली हो जाएगी, पग नूं मिट्टी लिबड़ जाएगी, पर कौन दसे तू जिस सिर दे ते पग बनी है, एक दिन ते सिर नूं भी मिट्टी ने खा जाना है,
ये सिर भी मिट्टी आलूद हो जाएगा, ये सिर भी मिट्टी हो जाएगा। ये सिर मिट्टी होवे, इस तो पहले तू किसी फकीर दे कदमां दी खाक बन, किसी फकीर दे कदमां दी मिट्टी बन, नहीं तो एक दिन मिट्टी हो जाएगा। अगर फकीर दे कदमां दी तो मिट्टी बन जाए तो अक्सीर बन जाएगा, महान हो जाएगा, नहीं तो एक दिन मिट्टी हो ही जाएगा। आप बड़े सोहने ढंग नाल सुचेत कर रहे हैं। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखो मांजा दुध, सबे वस्तु मिठियां, रब ना पुजन तुदे। आप बारे एक बड़ी सुंदर गाथा है। आपने स्मारक ते जो तोड़िया है, मां ने तोड़िया है। ये ठीक है कि बाबा फरीद दा शाही खानदान नाल भी ताल्लुक है, पैगंबरी खानदान नाल भी ताल्लुक है। जिथे फर्क शाह काबुल दा बादशाह, उसदे आप भतीजे ने, उथे मोहम्मद शाह अब्दुल्ला जो हजरत अली दे शाही खानदान नाल ताल्लुक रखदा है, हजरत अली दा रिश्तेदार है, उसकी बच्ची मरियम जो जलालुद्दीन में व्याई गई और उसकी कुख तो आप जन्म लेंदे ने। तो इस तरह पैगंबरी घराने नाल ते शाही घराने नाल आप दा संबंध है। मां बड़ी सतोगुणी है, 7 साल की आप दी उम्र है, बच्चियां च खेड रहे ने। मां आके कहती है, ऐ मेरे बच्चे, सवेरे खेडदा, दोपहरे खेडदा, शामी खेडदा, कभी खुदा नूं भी याद कर लिया कर, नमाज भी पढ़ लिया कर। बच्चे दा भोला सुभाव, मां खुदा की देगा। बच्चा लैण दी भाषा जानदा है, देण दी नहीं। एक बच्चे कोल 5 खिडौने होवन, दूसरे कोल 1 होवे, तो सिर्फ इतना कह दईए, बेटा तेरे कोल 5 खिडौने ने, तू 1 उसनू दे दे, तो ये बच्चा दूसरे दा 1 खोण दी ते कोशिश करेगा, अपने 5 विचों 1 देण नूं राजी नहीं होवेगा। क्यों? देण दी भाषा जानदा ही नहीं, देण दा स्वभाव अजे इस दे अंदर नहीं पैदा होया, खोण दा, लैण दा ही जज्बा है। खुदा की देवेगा। इस सादगी दी मूर्ति मां ने कहा, ऐ मेरे बच्चे, खुदा खंड देवेगा, खजूरां देवेगा, शहद देवेगा, घ्यो देवेगा, मझ दा दुध देवेगा, मिठाई देवेगा। सारियां ही मिठियां चीजां दा जद मां ने ना लिया, उस जमाने की सौगात, फरीद दे मूंह विच पानी आ गया। मां, तो फिर मैनू नमाज पढ़नी सिखा। मैं पढ़ांगा नमाज। 2 वक्त दी नमाज मां ने इसनू पढ़नी सिखाई। फजर दी नमाज, ईशा दी नमाज, सवेर दी नमाज, शाम दी नमाज। वजू करके मुल्ला मुसल्ला बिछा के नमाज जद पढ़न लगे, अखा मीट के मां ने मुसल्ले दे थल्ले खजूरां रख दित्तियां ने। नमाज पढ़न तो बाद जैसे मुसल्ला समेटदा है, थल्लों खजूरां मिलियां, कपड़े दे च लिपटियां हुईयां, प्रसन्न हो गया। कहंदा, खुदा ये ते नकद सौदा है, इधर नमाज पढ़ो, इधर खजूरां। विश्वास बच गया, भरोसा बच गया। शाम दी नमाज पढ़ी, मां ने थल्ले गुड़ रख दिता है।
दूसरे दिन नमाज पढ़ी, मां ने थल्ले मिठाई रख दी। कदी कुछ रोज इस बच्चे नूं सवेरे शाम प्राप्त हो जाता है, और जितना प्राप्त होंदा जा रहा है, खुदाई विश्वास वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है। अज एक अजीबो गरीब घटना घट गई। इशा दी नमाज दा वकत, मां बिचारी पानी भरन गई सी। पुराना जमाना, खूह ते पानी भरन गई है। फरीद दे नमाज पढ़न दा वकत हो गया। मुसल्ला बिछा के वजू करके जुड़ के नमाज पढ़न लगे। अज मन जुड़ गया, बड़ा सरूर तारी होया, बड़ी मस्ती मिली, हैरान होया। खजूर, शहद, मिठाई, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो खेड ही कुछ और है। अज मुसल्ला जब चुके है नमाज पढ़न तो बाद, अज ख्याल ही नहीं आया थल्लों कुछ मिठाई लेनी है। क्यों? आज अगम्य रस की प्राप्ति हो गई, दुनिया ही कुछ और हो गई। नेत्र सज्जल हो गए, अश्क बाहर होए कि इतने दिन इस रस तो वांझी जिंदगी किस तरह रह गई। अन्ना रस, हालांकि उम्र तो कुछ भी नहीं, 7 साल दी, कोई लंबा अरसा बतीत नहीं होया। लोग 80 साल की उम्र भी अजाई गवा छड़ते हैं। लेकिन पश्चाताप जा गया इस अगम्य रस तो, ये जीवन इतने साल वांझा क्यों रह गया। बैठे ने एक पासे, नेत्र सज्जल, चेहरा होर होया है। आज मस्तक कुछ और है। मां आ गई है। वो जब देख दिए फरीद नो, तो ओदे कोल देख दिए मुसल्ले नो, तो ख्याल आया फरीद नमाज पढ़ बैठा है। अज इसनूं खजूरां नहीं मिलियां, अज इसनूं मिठाई नहीं मिली। पता नहीं ये कल तो नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। लगता इसका भरोसा टूट गया है। इहदियां अखां सज्जल ने, रो रहे है। मां एकदम अंदर भजी होई गई। थाल विच शहद की कटोरी रखी, लड्डू रखे, खजूरां रखियां, किशमिश रखी, दाख रखी, ते थाली फरीद दे अगों करके कहन लगी, ऐ मेरे बच्चे, अज खुदा नूं जल्दी बड़ी सी और वो मैनू दे गया। उसने मैनू ये आख्या फरीद नूं दे देना। चीख निकल गई फरीद दे मुंह, मां अज ते खुदा मैनू ही दे गया। रोज खुदा तेरे हथों मैनू झूठियां खजूरां देंदा सी, अज मैनू सच्ची खजूर मिल गई। खुदा नहीं दे दी है। तेनू खेचल करन दी हुण लोड़ नहीं, तेनू विचौला बनन दी हुण कोई लोड़ नहीं। खुदा ने सीधा ही मैनू रस दे दिता है। इस वास्ते हुण सब ये चीज़ां बेमैनी ने, फिजूल ने। केड़ियां? फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांजा दुध, सबे वस्तु मिठियां, रब ना पुजन तुद। हे रब, हे खुदा, जो तेरे नाम की मिठास है उस दे सामने खजूरां की ने, ये गुड़ की है, ये शक्कर की है, ये शहद की है। तुम बहुत मिठा है, बहुत मिठा है, अत्यंत स्वादी है। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी, घणे सहणगे दुख। इस श्लोक बारे
टीकाकारां दा, विचारक लोगों का अपना अपना मत है। और भगत माल दे इस संबंध कई तरह दी साखियां ने। दरअसल लकड़ की रोटी भुख नहीं मिटा सकती। लकड़ की रोटी नूं पेट ते बन के बाबा फरीद घूमते रहे। इतनी सियाणी आत्मा, इतना दूर दृष्ट मनुख, इतनी बारीक बीन अकल ऐसा कर्म नहीं कर सकती। फिर ये क्यों कह रहे हैं फरीदा रोटी मेरी काठ की? दरअसल डेरे विच अक्सर घरां घरां तो मंगियां हुई रोटियां, भिक्षा विच रोटियां आउंदियां सन। लोकी बची कुची रोटी दे देंदे सन। बाबा फरीद बिरध हो चुके सन, मुंह विच दंद नहीं सन। सुक्की रोटी नो जैसे मुंह विच पान ते इंज प्रतीत होवे जैसे लकड़ नूं मूंह च पा रहे ने। सुक्की रोटी अज भी तस्वीर देंदे ने, इते लकड़ वर्गी है, की खाईए इते लकड़ वर्गी है। उसी तस्वीर नूं बाबा फरीद वरत रहे ने। एक ते मेरे दंद नहीं, एक ये रोटी सुक्की। रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख। लहिंदे पंजाब दे साग सब्जी नूं लावण कहंदे ने, जिहदे नाल ला के रोटी खाई जाए लावण। मुल्तान, खुशाब, कुंडियां, मियां वाली, सरगोदा, जंग मंगैना, डेरा गाजी खान और फ्रंटियर दे इलाके दे साग सब्जी नूं, दाल भाजी नूं कहंदे ने लावण। बाबा फरीद आप दी बोली पंजाबी और खास करके लहिंदी पंजाबी, लोकल भाषावां दे आपने मनुखता दी झोली दे खुदाई ज्ञान पाया। तो आप कहते ने ये जो मैनू भुख लगी है बस यही मेरा लावण है, यही मेरी साग सब्जी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने रुपे कामे दोस्ती, भुखे सादे गंड। भुख ते स्वाद का ही आपस में तालमेल है, भुख नहीं तो स्वाद कादा। तो बाबा फरीद कहते ने जो मेरी साग सब्जी है वो है भुख। ते भुख दे जद मैं सुक्की रोटी खाना स्वादी लगती है, चंगी लगती है। जिन्ना खादी चौपड़ी घने सहणगे दुख, भुख तो बिना। जो चौपड़ी ते होर तरह तरह के पदार्थ खाते हैं पर भुख नहीं है, बहुत दुख सहारनगे। भुख तो बिना खाना दुख ही है। एक एक बुरकी दुख नूं जन्म देगी, एक एक बुरकी रोग नूं जन्म देगी, एक एक बुरकी पीड़ा नूं पैदा करेगी। बाबा फरीद इस श्लोक दे राही यही कुछ समझा रहे ने। जो भुख है बस यही मेरी साग सब्जी है, और इसलिए जब मैं सुक्की रोटी खाना तां भी स्वादी लगती है, पच जाती है, ते शरीर दे अनुकूल बकायदा जो है काम कर दी है। पर भुख ही नहीं है ते तरह तरह के स्वादी ते पौष्टिक खाने खादे गए ने, एक एक बुरकी रोग नूं जन्म देवेगी। भुख तो बिना खाना दुख ही है। ऐसा इस श्लोक दे राही बाबा फरीद जगत नूं ज्ञान दे रहे।